आज हमने देखा कि माहौल कदरे बेहतर था असम्बली में, जहाँ पर अब से एक रोज़ पहले जो है वो गर्मा गर्मी थी और बहस मुबाहिसे हो रहे थे। आज जो है वो कुछ माहौल को हमने नर्म देखा। तो स्पीकर साहब ने क्या फरमाया, क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। शामी साहब, सर आज तकारीर बड़े अच्छे माहौल में हुई। बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की, सियासत को उन्होंने कहा हमने गाली बना दिया है। इसके अलावा भी जो तकारीर हुई उसमें ऐवान के तकद्दुस की बात हुई, और ये सब कुछ उस दिन हो रहा है शामी साहब जब आज 11 सितंबर है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी मनाई जा रही है। आज 11 सितंबर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में रुखसत हुए थे इसी रोज़। बिल्कुल। और अगर ये आज को थोड़ी मुफाहमत की बात हो रही है, लहजा नरम हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। आज मुल्क भर में बड़े इज्तिमात हुए। सुबह सवेरे तो गवर्नर सिंध जो हैं हमारे कामरान टसोरी साहब और वज़ीर आला सिंध डॉक्टर मुराद अली शाह साहब इकट्ठे, पूरी जो कैबिनेट थी सिंध की, उसके साथ कायद आज़म के मदार पे हाजिर हुए। वहाँ फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए, उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। बड़ा अच्छा जेस्चर किया वो, बहुत अच्छा। और यहाँ लाहौर में भी हमारे ऐवान कायद आज़म में बहुत बड़ी तकरीब हुई अदारा नज़रिया पाकिस्तान के तहत। अच्छा। अब उसमें दानिश्वर मौजूद थे, हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट के एजाज निसार साहब। अच्छा। वो इसके सरबराह हैं। सही। तशरीफ़ लाए फारूक अल्ताफ़ साहब, बड़े सीनियर कारकुन हैं तहरीक पाकिस्तान के, बड़े नुमाया इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और बाकी कयूम निज़ामी साहब भी, आबद शेरानी साहब भी, मेहनत रफ़ी साहबा और दूसरे लोग मौजूद थे। तो वहाँ वलीद इकबाल भी थे, साबिक़ सेनेटर अल्लामा इकबाल के पोते। तो कायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद बताते हैं छोटी उम्र के थे, कायद आज़म से मिलने के लिए, कायद आज़म अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए अच्छा जब लाहौर में उनकी रहायश का आए, इकबाल ने उनको पहले बता दिया था कि ये मेहमान आ रहे हैं ख़ास, अच्छा, उनसे ऑटोग्राफ ले लेना। अच्छा। तो उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कायद आज़म ने लड़के से कि भाई आप क्या बनोगे? अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? क्या जवाब आया? वो खामोश हो गया। अच्छा। चुप हो गया और कायद आज़म की तरफ देखने लगा। तो कायद आज़म ने कहा अल्लामा इकबाल से कि भाई ये तो बेटा जवाब नहीं दे रहा कुछ। उन्होंने कहा ये आपकी तरफ देख रहा है, ओह, रहनुमाई के लिए। अच्छा, जो आप कहेंगे वो ये करेगा और वही बनेगा। ठीक है, वही बनेगा। तो बहरहाल फिर कयूम निज़ामी साहब ने बताया भाई कायद आज़म जो शाम होती थी, उन तो किताब भी लिखी ना कायद आज़म गवर्नर जनरल के तौर पर, तो जिस कमरे में बैठते थे सिर्फ उसी की बत्ती जलती थी, बाकी बत्तियां बुझा देते थे। किफ़ायत शारी। और फिर मैंने भी गुफ्तगू की और कहा कि कायद आज़म जो है उन्होंने ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोला, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा कि आपने झूठ बोला। जो कुछ कमाया उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो खर्च किया उसका रिकॉर्ड मौजूद है, सारी रसीदें। एक पैसा जो है वो खयानत नहीं की। और वो हमारे बुजुर्ग थे M.A. ज़ुबैरी साहब, अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर के बानी। जी हाँ। उस वक्त रिपोर्टर थे जब पाकिस्तान बना, तो हमें बताया करते थे कि हम नौजवानों ने सोचा कि मुहाजिरीन की मदद के लिए एक मुशायरा किया जाए। अच्छा। वो टिकट लगा देते, उस वक्त मुशायरा होता। सही। उसकी आमदन से कायद आज़म के पास गए, उस ज़माने में ऐसा प्रोटोकॉल तो नहीं था। कहा जी हम ये मुशायरा करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल करो। अच्छा। शाबाश दी, आशीर्वाद दी और मुशायरा कर लिए। उसके बाद उनका हिसाब किताब लेके उनके पास आए, 200 या 300 रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूट किए। फिर उसके बाद अच्छा उसकी आमदन हुई जो कायद आज़म रिलीफ फंड में। अच्छा। तो उन्होंने सारा हिसाब चेक किया आमदनी का और खर्च का। सही। तो एक देखा उन्होंने कि एक सुतली खरीदी गई है जो पोस्टर लगाने के लिए होती है। जी जी जी।
उसकी रसीद नहीं है। ओह, और क्या कीमत उसकी, यानी मैंने पूछा, चंद आने होगी, ठीक। कभी इसकी रसीद क्यों नहीं? उन्होंने कहा ये दुकानदार ये रसीद नहीं देते इन चीज़ों की। तो फरमाया कि फिर उनसे आप चीज़ क्यों खरीदते हैं जो रसीद नहीं देते? अगर दुकानदार रसीद नहीं देंगे और अपनी आमदन का हिसाब नहीं रखेंगे और टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? तो ये थे कायदे आज़म। इसीलिए तो 16 आने सच बात करते थे कि ना, और सच बोलना और रिस्क हलाल पे यकीन रखना। तो नौजवानों को, हमारे सियासी रहनुमाओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कौम के लिए या अपने आप को कुर्बान करने की ज़रूरत है। पर हमारी सियासत में जो ऊधम मचा हुआ है वो तो रोज़ाना जो है उसको जब देखते हैं, जो मंजर नज़र आते हैं तो खून खौलता भी है।